हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स, आज मैं आपका एक और लेक्चर मीजोआयनिक हेट्रोसाइकिल में एक और लेक्चर है जो आपका 1,3 ऑक्साजोलियम 5-फोलेट ये आपके लिए लेके आई हूँ। ये अपना हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का ही चल रहा है सिलेबस अभी, है ना। और इसमें जो अपना मीजोआयनिक हेट्रोसाइकिल चैप्टर चल रहा था उसी के टाइप ए और टाइप बी क्लासिफिकेशंस के अंदर हम टाइप ए क्लासिफाइड 6 कंपाउंड को हम पढ़ रहे हैं। इस कंपाउंड के बाद अपनी इसी की आगे एक और आएगी आपकी वीडियो जो इसकी फर्दर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो थोड़ी बहुत बची कुची होंगी वो भी हम इसी में ही करेंगे आगे अगले एक और वीडियो में। देन आपके इसके 2 वीडियोज और आएंगे टाइप ए के 7th नंबर और 8th नंबर का, और टाइप ए कंपाउंड आएगा। देन हम टाइप बी कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1,3 ऑक्साजोलियम 5-फोलेट। 1,3 ऑक्साजोलियम 5-फोलेट को हम मंचनोन नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है मैं यहां पर ही मेंशन कर देती हूं, मंचनोन। सिनोनिम के तौर पर यूज होता है 1,3 ऑक्साजोलियम 5-फोलेट के लिए। मंचनोन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो पायरोल की जो सिंथेसिस होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसके नाम को क्लासिफाई करूं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में प्रायोरिटी किसको रहेगी स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली ऑक्सीजन को प्रायोरिटी रहेगी, तो 1 नंबर ऑक्सीजन को, 3 नंबर किसको जाएगा? ऑटोमेटिक नाइट्रोजन को जाएगा, तो 1, 3 ऑक्सा एजा, तो ऑक्स एजा। और ये 5 मेंबर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, अनसेचुरेटेड रिंग है, तो ओलियम। और 5 नंबर पे क्या है गया? ओलेट। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे क्या लगा है? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, तो 1, 3 ऑक्सा एजा ओलियम 5 ओलेट, तो 1,3 ऑक्साजोलियम 5-फोलेट ये इसका नेम आ गया। अब हम इसकी फर्दर आगे सिंथेसिस करते हुए चलते हैं। सिंथेसिस अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर रिएक्शन जो होगी वो एन एसाइल अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होती है जो वाटर रिलीज करवाता है और आपको 1,3 ऑक्साजोलियम 5-फोलेट एज अ प्रोडक्ट देता है। अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं स्टूडेंट्स तो इसकी मैकेनिज्म क्वाइट मैं कहूंगी इलॉजिकल टाइप की है, क्योंकि वो एक रैंडम वे से निकाली है। अगर आप लोगों ने डिस्कनेक्शन वाला पेपर, ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड वाला पेपर अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ा हो तो वहां आपने एक टर्म सुना होगा रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, है ना। तो यहां हम जो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं वो मैं एक रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बेसिस पे दिखा सकती हूँ। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ABC और एक XYZ आपका कंपाउंड लिया। मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा एक X, Y और Z प्लस A, B और C। ये 2 आपको यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल मिलेंगे। तो यहाँ जो मैं इसकी सिंथेसिस कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स हम लोग, वो सिंथेसिस तो मैंने आपको दे दी है, बट इसकी सिंथेसिस स्टूडेंट्स हम लोग रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बेसिस पे ही समझ सकते हैं। एक्चुअली एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी एन एसाइल अमीनो एसिड की तो हमको ये प्रोडक्ट दे रहा है। अब क्या सोचेंगे हम लोग, यहाँ पर इसका बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरीके से देंगे तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या देगा आपको? N, ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये, और क्या आ जाएगा? CO-। यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव आ गया, तो इस कार्बन पे कौन सा आएगा बस स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो फर्दर आपको इस टाइप का स्टार्टिंग मटेरियल दे रहा है जो कि एक एन एसाइल अमीनो एसिड है। क्या रिलीज करवाएगा? H2O रिलीज कराता है और आपको 1,3 ऑक्साजोलियम 5-फोलेट आपको कंपाउंड देता है। अब हम इसकी आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोगों ने अभी तक जो देखा था वो मैं यहाँ पर वापस वही कहूंगी कि हम लोगों को 1,3 डाइपोलर स्पेसीज ही बनानी है। अब स्टूडेंट्स जो 1,3 डाइपोलर स्पेसीज हम बनाएंगे यहाँ पर वो हम किस तरीके से बनाएंगे उसको देखते हुए अगर हम चलें, उसको अगर हम देखते हुए चले तो हम यहाँ पर उसी तरीके से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे। ऑब्वियसली बात है इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा अपने, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा। बच्चों स्टूडेंट्स होगा क्या यहाँ पर, ये देखिए आप, ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन सा चार्ज रखा है? पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो अपने पास क्या पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खुद तो न्यूट्रल हो गया, पर इस R1 वाले कार्बन पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा? नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इसको इलेक्ट्रॉन देने आएंगे। तो हमारे पास एक क्या बनेगा आगे? नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगी। फर्दर आगे वही चीज होगी, ऑक्सीजन के पास अगेन लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आएंगे और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आएगा।
ये जैसे ही यहां पर आएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ऑक्सीजन पे तो फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नाइट्रोजन पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज चल ही रहा था, ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पर। अब आगे क्या होगा, ऑक्सीजन अगेन अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करेगा, नहीं करेगा तो ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद तो न्यूट्रल हो गया पर ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इसको कौन इलेक्ट्रॉन देने आएंगे, ये वाले नेगेटिव चार्ज देंगे वापस, तो वापस से यही स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो कौन इलेक्ट्रॉन देने आएंगे, ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देने आएंगे। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये ऑक्सीजन तो हो गया पाई बॉन्डेड, ठीक है, ये ऑक्सीजन भी न्यूट्रल हो गया और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, पर ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी तो बचा हुआ है, साथ ही साथ यहां पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन अपने पास खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके खींच लेगा और खुद न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारे पास अगेन इस R1 पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्टूडेंट्स देखिए 1,3 डाइपोलर स्पेसीज आपकी ये बन गई है, यही इसकी आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी, है ना। अब हम इसकी फर्दर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करती हूँ तो अभी तक जो हमारा चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में वही है सेम, कि ये 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन देते हैं, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज की तरह बिहेव करेंगे और डाइपोलरोफाइल के साथ रिएक्शन करेंगे और 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन देते हैं। थ्योरी स्टूडेंट्स वही रिपीटेड थ्योरी है, मैंने सेम थ्योरी रखी है ताकि आपको याद करने में बार बार दिक्कत नहीं हो। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ रिएक्शंस करते हुए चलते हैं। इनके रिएक्शंस हम अलग अलग देखेंगे, कुछ थोड़ा एक्चुअली क्या है, मंचनोन थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं एल्कीन के साथ, एल्काइंस के साथ और कार्बोनाइल्स के साथ, फिर इसकी फोटोकेमिकल एडिशन रिएक्शंस वगैरह भी हम देखेंगे। अब एल्कीन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले स्टाइरीन के साथ हम सीखेंगे इसकी रिएक्शन। किसकी रिएक्शन, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज की करेंगे। किसकी 1,3 डाइपोलर स्पेसीज, 1,3 ऑक्साजोलियम 5-फोलेट का। तो स्टाइरीन के साथ इसकी रिएक्शन होगी, आपके पास ये स्टाइरीन है। अब एल्कीन कैसे ली हम लोगों ने स्टूडेंट्स, क्या इक्विवेलेंट एल्कीन लिए, नहीं लिए। अब जब अगर इक्विवेलेंट एल्कीन नहीं लिए तो ये रिएक्शन किस तरीके से करेगा वो हमें देखना है। तो हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ऑब्वियसली बात है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होगा वो हमें देखना है, तो वो इस कार्बन के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस दिखा रही है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रही है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रही है तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये CH2 वाला कार्बन हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इस CH2 वाले कार्बन पर, पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कार्बन पर जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन टूट के इस R1 वाले कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अगेन मैंने इस नाइट्रोजन को पकड़ के क्या करा, ऊपर की तरफ खींच दिया है, तो वही चीज करा, नाइट्रोजन को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दिया तो N-R2 ऊपर आ गए और बाकी की स्ट्रक्चर अपनी बाइसाइक्लिक एडक्ट आपको एक पूरे तरीके से दिख रहा होगा। अब क्या होगा, रीजियो सेलेक्टिविटी, यहां पर इसकी जो बात आएगी तो रीजियो सेलेक्टिविटी तो भाई हो ही रही है, यहां पर हम कंसीडर करेंगे रीजियो सेलेक्टिविटी को, है ना। अब जब फर्दर आगे देखेंगे तो ये आपका बाइसाइक्लिक एडक्ट स्टेबल तो होगा नहीं थर्मल कंडीशन में, अगर जैसे ही होगा तो क्या करेगा, CO2 रिलीज करवाएगा। जैसे ही ये CO2 रिलीज करवाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन कार्बन के पास पाई बॉन्ड बनेगा, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस से इधर दे देगा। तो देखिए स्टूडेंट्स R1 वाले नाइट्रोजन पर क्या आ गया, R1 वाला जो कार्बन है, R1 वाला कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और R3 वाले कार्बन पर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आया कि नहीं आया, ठीक है। फिनाइल के पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिनाइल के पास क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये H+ अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। जैसे जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आते ही पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और अब जो H+ निकला है वो इस R3 के साथ बॉन्ड बना लेगा और इस R3 वाले कार्बन को न्यूट्रल कर देगा। तो ओवरऑल एक आपका 2 पायरोलीन स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये थी आपकी स्टाइरीन के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, एक और एल्कीन है। अगेन एल्कीन कैसी ली है मैंने, नॉन इक्विवेलेंट एल्कीन लिए। तो अब बात आई फिर से, नेगेटिव चार्ज किस पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे जाएगा तो कौन सी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो NO2 क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आके अटैक करेगा।
जैसे ही अटैक करेगा कार्बन की वैलेंसी रिच हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन घूम के इस कार्बन पर जाएंगे, है ना। जैसे ही जाएंगे अगेन एक बाइसाइक्लिक एडक्ट बनेगी, है ना। रिजिड सेलेक्टिविटी ध्यान रखनी है, मैं फिर कह रही हूं। अब जैसे ही बाइसाइक्लिक एडक्ट बनेगा थर्मल कंडीशन में क्या होगा, CO2 एज अ गैस रिलीज हो जाएगी। अगेन वही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए। अब क्या होगा, यहां पर हमें दिख रहा है HCl की फॉर्मेशन दिख रही है, तो यहां पर से क्या होगा, HCl रिलीज हो जाएगा और H प्लस Cl माइनस बन के निकलेगा, तो हमें यहां पर एक क्या मिल जाएगी, अगर हम इसकी बात करें तो 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग बन जाएगी, पाइरोल मिल जाएगी आपको। कैसे हुआ, H प्लस निकलेगा, जैसे ही H प्लस निकलेगा Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा। भाई देखिए नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, है ना, Cl माइनस को निकालेगा तो वो यहाँ बॉन्ड बनाएगा। ये जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, पाई पॉजिटिव चार्ज है ना इस कार्बन पर, तो यहाँ का जो बनने वाला पाई बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपको एक सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल मिल जाएगी। ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सेकंड, जो एल्कीन के साथ रिएक्शन हम कर रहे हैं। अगेन एक और एल्कीन के साथ रिएक्शन कराती हूँ, बट एल्कीन अब हमने कैसी लिया स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट एल्कीन लिए। तो अब हमें रिजिड सेलेक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देना। जब रिजिड सेलेक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देना तो नेगेटिव चार्ज किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। नेगेटिव चार्ज अगर किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है तो वो हमारा इजीली अटैक करेगा कहीं पर भी, और इस तरीके से अगेन एक बाइसाइक्लिक एडक्ट बनेगी, अगेन CO2 निकलेगा। अब अगेन जब CO2 निकल गया तब क्या होगा, आपको अगेन इसी तरीके से R1 वाले कार्बन पर पॉजिटिव और R3 वाले कार्बन पर कैसा आ गया साइन, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारा क्या होगा भाई स्टूडेंट्स, अब अभी तक तो हमने देखा था कि वहां पर हमें या तो HCl एज अ गैस HCl निकल रहा था हमारा, है ना, या फिर फिनाइल के पास मौजूद जो H था वो निकल रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने नाइट्रोजन के पास कौन लगाया है, हाइड्रोजन लिया है। R2 को R2 क्या मेंशन करा है मैंने, हाइड्रोजन मेंशन करा है R2 को, है ना। तो अब ये R2 जो नाइट्रोजन के पास लगा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये हमारा आगे चल के रिएक्शन करवाएगा। वो किस तरीके से करवाएगा, नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो H प्लस को रिलीज करवाएगा। H प्लस जैसे ही निकलेगा यहां पर से तो अगेन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो यहां पर हमारा क्या होगा, H प्लस, इस पाई नेगेटिव चार्ज को ना दिखाते हुए मैं कहूं H प्लस निकलेगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ये R3 है, ये यहां ये R1, ये आपका R, ये एल्काइल और ये डबल बॉन्ड। आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। किस टाइप की है, पहले तो आपको 2 पायरोलाइन मिल रहा था, क्या कहां था 2 पायरोलाइन, स्टाइरीन में था, है ना, सब्स्टिट्यूटेड पायरोलाइन मिल रहा था। 2 नंबर पे 1 2 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 पायरोलाइन मिला था। अब क्या है आपका 1 पायरोलाइन है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 पायरोलाइन है, सब्स्टिट्यूटेड है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसकी अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज एक और है, रिएक्शन विद एल्काइंस, इनके साथ एल्काइन के साथ करेंगे, डीमैट के साथ करा दें या सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के साथ करा दें, हमें एल्काइन के ऊपर देखनी है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पे देखनी है। अभी मैंने एल्काइन कैसी ली है, इक्विवेलेंट ली है। इक्विवेलेंट एल्काइन लिए तो कहीं पर भी इजीली रिएक्शन कर सकता है। अब जैसे ही ये इजीली रिएक्शन करेगा तो इक्विवेलेंट है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज किसी भी कार्बन पर इजीली जा सकता है। ये इधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन घूम के इस कार्बन R1 वाले कार्बन के पास जाएंगे। जैसे ही जाएंगे अगेन बाइसाइक्लिक एडक्ट बनेगा, नाइट्रोजन को पकड़ के क्या कर दिया गया है, ऊपर खींच दिया गया है, तो एक इस तरीके की बाइसाइक्लिक एडक्ट बनेगी। थर्मल कंडीशन पे अगेन रिएक्शन होगी और CO2 निकलेगा। स्टूडेंट्स जैसे ही CO2 निकलेगा तो देखो R1 वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और R3 वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो पार्शियली नेगेटिव दिखा दे रही हूँ यहाँ पार्शियली पॉजिटिव दिखा दे रही हूँ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो रिजोनेंस करा देगा, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये इधर, तो आपको एक सब्स्टिट्यूटेड पाइरोल की स्ट्रक्चर मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होते ही। ठीक है, अब आगे और चलते हैं।
तो अब रिएक्शन विद कार्बोनाइल्स के साथ करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कार्बोनाइल्स में बात करेंगे तो मैंने बेंजल्डिहाइड लिया है यहाँ पर। बेंजल्डिहाइड में यहाँ ये कार्बन देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑब्वियसली बात है, ऊपर कौन है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखेगा, तो ये कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहां से लेगा, R3 वाले कार्बन से लेगा। दे दिए इसको इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसने इस R1 वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना। एक अगेन बाइसाइक्लिक एडेट बन गई। अगेन क्या है, स्टेबल नहीं है, थर्मल कंडीशन होगी, CO2 निकल जाएगी। CO2 जैसे ही रिलीज हो जाएगी तो अगेन वही R1 और R3 वाले कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहां ध्यान देना, यहां पर आगे देखो आपको कुछ है ना कंपाउंड का प्रोडक्ट बना हुआ दिख रहा है। अब ये क्या होगा, यहां पर जैसे ही आगे रिएक्शन होती है तो बॉन्ड की क्लीवेज होती है। क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब कैसे होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से यहां से ब्रेक होता है। किस तरीके से, देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है ना। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, इस कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज होगी तो पाई बॉन्ड तो नहीं है जो शिफ्टिंग होगी, H+ निकल सकता है, इस R1 वाले कार्बन पर भी जा सकता है, पर ये नहीं जाएगा। यहां पर क्या होगा, साथ ही साथ जैसे ही ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा देंगे और आपको इनामीन बना के प्रोडक्ट के तौर पे इनामीन देंगे और H+ यहां से निकल जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट्स। अभी तो ये इसकी कुछ ही केमिकल प्रॉपर्टीज थी, आगे फर्दर इसकी इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह है, हमें वो भी पढ़नी है। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जैसे ये रिएक्शन विद कार्बोनाइल्स, मैं एक बार दोबारा से आपको इनका टॉपिक्स दिखा देती हूँ। रिएक्शन विद एल्काइंस है, फिर एल्कीन्स के अंदर हम पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट एल्कीन ली थी, है ना। इक्विवेलेंट एल्कीन के अलावा अब हमने जो इनके अंदर ली थी वो ली थी नॉन इक्विवेलेंट एल्कीन्स, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, है ना। स्टाइरीन के साथ इसकी रिएक्शन ये ली थी हमने। स्टाइरीन के अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ली, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ली हम लोगों ने, है ना। और हमने क्या लिया था इसी के अंदर, आगे जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसके अंदर क्या लिया था, इसकी सिंथेसिस ली थी। इसको हम दूसरे नाम किस नाम से जानते थे, मंचनोन के नाम से जानते थे। इसकी जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं वो मैं कोशिश करती हूँ आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवाने की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगी और समझा भी दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।